के किनारे आपको अलग अलग झूले मिलेंगे जिनको आप इंजॉय कर सकते हो। देखिए, तो ये घाट काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे गंगा नदी के किनारे तो आपको बहुत सारे घाट विजिट करने का मौका मिलेगा। सभी लोग यहाँ पे शाम को पिकनिक पे सनसेट पॉइंट होते हुए देखने के लिए आते हैं और साफ़ सफाई का भी देखिए विशेष ख्याल रखा गया है। ये सारा निर्माण कार्य योगी और मोदी के समय ही पे ही हुआ है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। जब मैं 2018-19 में आई थी, विज़िट किया था मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर को, तो उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन अभी यूपी के अंदर काफ़ी सुधार आया है। वो आप यहाँ आएंगे तो आप महसूस भी करेंगे। अगर आपने कभी पहले यूपी में बनारस को या प्रयागराज को किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अगर विज़िट किया है तो उस समय से लेके इस समय तक में बहुत फ़र्क है। और आप खुद भी यही बात कहेंगे कि जब से योगी जी यहाँ पे आए हैं, बाबा की जो कृपा हुई है इस प्रदेश पे और यहाँ के लोगों पे, तो काफ़ी सब कुछ चेंज आपको मिलेगा यहाँ पे। और सच मानिए, मेरी भी यूपी को लेके कभी किसी टाइम ऐसा ही रहता था कि क्या करेंगे वहाँ जाके, ये हो जाता है वो हो जाता है, चोरी हो जाती है, वहाँ पे लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, कोई चाय पानी के लिए नहीं पूछता है, किसी से एड्रेस भी पूछ लो तो अजीब तरह से बर्ताव करते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो लोग लड़ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब या तो समय का परिवर्तन मान लीजिए या जो सरकार अभी यहाँ पे काम कर रही है उसने लोगों का दिल और दिमाग इस तरीके से चेंज कर दिया है कि सबका जो अभी नेचर है बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया है। और ये घाट यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरे घाट के लिए हमें बाहर से निकलना पड़ेगा, वो रास्ता है सामने वाला, फिर हम आगे जा सकते हैं। और इसी तरह से गंगा नदी के किनारे किनारे जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको घाटी देखने को मिलेगी। और अब हम आज शाम का टाइम होने वाला है, काफ़ी धुंध भी है, ठंडा भी है और धीरे धीरे ठंडा हो भी रहा है प्रदेश। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और अब हम इस तरफ 2.5 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और हम दूसरे घाट पे जाएंगे जहाँ पे अभी शाम को 6 बजे गंगा आरती होगी। और आरती का जो नज़ारा है दोस्तों, मैं उसको अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप ज़रूर आइएगा। ये पुल के इस तरफ का घाट था, हम पुल के उस तरफ जाएंगे 2.5 किलोमीटर और पैदल यात्रा करते करते जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है समय कब निकल रहा है। और सूर्य भी देखिए बहुत कम तेज़ है इनका और आसपास पूरे इलाके में धुंध छाई हुई है, तो इतनी गर्मी नहीं है लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है। और धीरे धीरे शाम तक आते आते बनारस बहुत ठंडा हो जाएगा। प्रयागराज में भी कल हमने विजिट किया था, गंगा स्नान किया था संगम पे जाके, वहाँ पे भी बहुत ठंड थी और वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी। हनुमान जी के दर्शन किए जिनको हर समय गंगा जी आके नहला के जाती हैं। तो यूपी में दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ें विजिट की हैं। मैंने अपनी यात्रा जोधपुर के उदयपुर से स्टार्ट करने के बाद में अहमदाबाद से मैं द्वारकाधीश सोमनाथ, उसके बाद में मैं महाकाल जी के दर्शन किए, उसके बाद में काशी विश्वनाथ हूँ। अब मैं जाऊँगी कल रामलला जी के यहाँ पे अयोध्या, रामलला जी का मुख देख के मैं जाऊँगी अपने घर की ओर अपनी यात्रा का समाप्त करते हुए। मेरे और मेरे पति की शादी को 1.5 साल हो गए हैं। 5 मई को हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे। 10 मई को मेरी भांजी नायरा को भी 2 साल हो जाएंगे। और 2 साल के अंदर हमने इतने देवी देवताओं की यात्रा की है और हमारा जो यात्रा का वर्णन था मैंने आपके साथ किया है वो बहुत ही सुखद रहा है और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और छोटी सी उम्र में ही हमने अभी तक हम पेरेंट्स नहीं बने हैं। आई होप अगले साल मैं ट्राई करूं माता बनने के लिए, क्योंकि अभी मेरी भी दिनचर्या ऐसी है कि मैं समय नहीं दे पाऊंगी बच्चे को और जॉब के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, प्राइवेट जॉब का आप लोग समझते ही हो। तो अगली साल मैं बेबी प्लान करूँगी। बहुत सारे संतों ने और बहुत सारे पंडितों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनकी दया से, आप सब लोगों के प्यार से, माता पिता के आशीर्वाद से, पति पत्नी के प्रेम से, सहयोग से अगली साल बच्चे को लेके भी अगर भगवान ने चाहा बुलाया अपने दर्शनों के लिए तो उसको लेके यहाँ हम ज़रूर पधारेंगे। तो मेरी यात्रा यही है दोस्तों। आज मेरा 8वां-9वां दिन है यात्रा का और कल मैं रामलला जी का दर्शन करके रात को 8 बजे प्रस्थान करूँगी अयोध्या से जोधपुर के लिए। और हमारी जो यात्रा है बहुत सुखद रही है। जो नए जोड़े हैं शादी करके आए हैं वो या पुराने पति पत्नी हैं जिनके बच्चे भी हो गए हैं, कृपया आप सभी से विनती है 1 साल के लिए 1 साल में एक बार या बहुत सालों में जब भी आपकी इच्छा हो, जब आपको लगे कि आप जा सकते हो, आपके पास में कुछ है, परिवार के साथ कुछ खर्च करने के लिए है, तो आप ज़रूर ऐसी धार्मिक यात्रा पे निकलिए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए। जीवन में दोस्तों ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, ऐसी ये यादें हैं जो हमारे साथ रह जाएंगी और इन्हीं यादों के सहारे हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। तो जब भी मौका मिले तो एक बार ज़रूर विजिट करिए सभी स्थानों पे, सभी देव भूमियों पे। जय भारत,